नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और जी जान लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज का सेशन हमारा होने वाला है सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन का पहला लेक्चर देखने वाले हैं, जो इसको बेसिक भी बोल सकते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट किए हैं। जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। साथ में ग्रुप डी वालों के लिए भी बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। तो सभी देखिएगा क्वेश्चन। तो आज का सेशन चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। जो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड मास, इसको पूरा के पढ़ेंगे क्या, बोर्ड मास, BODMAS, तो पूरा क्या हो गया, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास तो हो गया, लेकिन बोर्ड मास को हम कैसे बनाएंगे। तो पहले बनाने का नियम क्या है, जैसे बोर्ड मास लिखा हुआ है वैसे ही हम बनाएंगे। जैसे बोर्ड मास लिखा हुआ है वैसे ही हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भैया, देखो ये ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना है, फिर देखना है कि वो क्वेश्चन में ऑफ है कि नहीं, ठीक है ना। अगर ऑफ है तो उसके बाद ऑफ वाला को सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब जैसे का रहेगा, जैसे का भी दे सकता ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बगल में डला रहेगा का। तो पहले का वाला के सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद किसको सोल्यूशन करेंगे, डिवाइड वाला को, जो ऐसे रहता है चिन्ह वाली बातें सब जानते होंगे। मल्टीप्लाई का मतलब गुना वाला का। इसके बाद दोनों में से कोई को भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर इसको जोड़ भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। जोड़ घटा में कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी बना सकते हैं। भैया इतना तो बता दिए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा 7 + 5 + 2, इसको छोटी ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद ये मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है। तो पहले हमें क्या सोल्व करना होगा, पहले हमको ब्रैकेट वाला सोल्व करना होगा। तो इस प्रश्न में देखो कि ब्रैकेट वाला कौन है। तो भाई ब्रैकेट वाला सबसे पहले देखें कि ब्रैकेट वाला ये रहा। तो पहले हमको ये सोल्व करना है, जैसे है वैसे छोड़ देना सबको। 7 प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, इंटू कितना है 5। इसके बाद तो हो गया, इस ब्रैकेट वाला तो हो गया पूरा, ब्रैकेट वाला निपटारा। अब ब्रैकेट वाला के बाद देखना कि ऑफ तो नहीं ना है क्वेश्चन में हमारे। अब देखना है कि अगर ऑफ है तो हम ऑफ वाला का निपटारा करेंगे। ऑफ है तो ऑफ वाला को, फिर डिवाइड देखना है, इसमें डिवाइड है नहीं, तो डिवाइड नहीं है तो इसको छोड़ो। मल्टीप्लाई है, इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि पहले इसको जोड़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले इसको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो गया, इंटू 5। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70। ये एकदम सारा गलत है, एकदम गलत है, एकदम सारा के सारे क्या है ना, गलत। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको पहले मिटारेंगे, ठीक है ना। करने गया जी मिटारने, हमको करने गया मिटारने। अच्छा देखो, इसको हमको क्या कैसे सोल्व करना है, इसके बाद हमको पहले इसको गुना करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे इसको छोड़ दो, अब गुना करेंगे तो 7 × 5 कितना हो जाएगा 35। तो 7 और 5 कितना, इस अभी दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बबुआ, 7 × 5 कितना हो जाएगा जी 42। ये ना बहुत सिंपल है, बहुत आसान। जो एनटीपीसी में बहुत भर भर के आता है, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसको सीखना ना बहुत कंपलसरी है ना, बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखना है सबसे पहले कि ब्रैकेट वाला कौन है। तो ब्रैकेट वाला को देखो कि ब्रैकेट वाला कौन है जी, ब्रैकेट वाला ये है, ये ना बाबू। तो पहले हमको ब्रैकेट वाला को सोल्व करना है, जैसे वैसे सबको छोड़ देना है। तो 7 है तो 7 छोड़ दो, माइनस है तो माइनस छोड़ दो, 3 है तो 3 छोड़ दो। अब देखना है कि ये इंटू में कुछ इंटू में ना, छोड़ दो जैसे जैसे। अब पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, 5 + 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। लेकिन ये जो ब्रैकेट है जो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू में रहेगा। इंटू के मतलब सब जानते होंगे क्या होता है, इंटू का मतलब क्या होता है जी, इंटू का मतलब गुना। तब इसके बाद यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दो, ठीक है। अब देखो कितने लोग क्या करते हैं, पहले इसको घटाते हैं। अब इसको घटा के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4 आ जाएगा, गुना 11 44। एकदम गलत हो जाएगा, एकदम बिलट जाओगे, कोई नहीं माफ़ कर पाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 7 - 3 इंटू 6 5 कितना हो जाएगा जी 11। अब पहले गुना करना होगा, देखिए ये पहले आएगा, ठीक है ना, इसके बाद माइनस, इसके बाद फिर जोड़ेगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 3 = 33। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी -26, ठीक है ना। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन दिया है, पहले क्या किसको सोल्व करेंगे,
ब्रैकेट वाला को। आज ना बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए छोटी ब्रैकेट के अलावा छोटी ब्रैकेट ही तक क्वेश्चन दिया गया है। कल से शायद बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट सब देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, पहले हमको किसको सोल्व करना होगा, पहले ब्रैकेट वाला को सोल्व करना है। जैसे है वैसे छोड़ दो ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से भागा देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। ठीक है ना, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा, ऐसे कितने टाइम्स में कटेगा, 2 बार में। तो यहाँ पे 2 लिख दो आराम से। ठीक है, यहाँ पे प्लस था छोटू, ये प्लस है तो प्लस दे देना है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये दोनों के जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 5 11 6 कितना हो जाएगा, 17। एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न है। आगे आइए, अगला प्रश्न है। पहले देखो, इसमें ना तो ब्रैकेट है नहीं तो ऑफ है। इसमें देखो कहीं पे ब्रैकेट दिया गया है नहीं, तो इसमें ब्रैकेट नहीं ढूंढना है। ब्रैकेट वाला कहाँ से आ गया भाई, है ना, डालना नहीं है कि अरे भाई तीनों में तो ब्रैकेट था, इसमें ब्रैकेट नहीं है, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। पहले देखना है कि इसमें ब्रैकेट नहीं ना जी, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन एकदम नहीं लेना है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। फिर देखना ब्रैकेट नहीं है तो क्या ऑफ है, देखो इसमें ऑफ है कहीं पे, अगर ऑफ है तो ऑफ वाला पहले सोल्व करना है। अरे देखो ये सर, इसमें तो ऑफ भी नहीं है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, नहीं टेंशन नहीं लेना है। ऑफ नहीं है तो देखो इसके बाद क्या है, डिवाइड है ना जी, तो पहले इसको डिवाइड किया जाए। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक इंटू में ना जी, इंटू कर दो -3। आप देखो ये दोनों पहले गुना होगा, इसके बाद इसमें से घटेगा, तब बताओ 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 3 घट गया, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1। ठीक है, तो इतना समझ में आया है। अगर इतना क्वेश्चन समझ में आया है तो आगे इसको डिलीट करके थोड़ा सा एडवांस कर दिया जाए, थोड़ी सी एडवांस बताओ जाए। तो चलिए थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं, अभी रहने दीजिए, इसको डिलीट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, अब ये तो बेसिक था। ठीक है, अब बेसिक में जो क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी रेलवे ने, जो सोल्व करना है ना हमको, तो हम सब के वही सब क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन है ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन है, 27/3 माइनस और क्या है ये, +1। पहला क्वेश्चन इसको सोल्व करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इधर सेकंड क्वेश्चन, इसको अगर बनता तो पहले बना के देखिए, पहले अपने बनाना, अब पहले अपने बनाइए इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है ना, नहीं बनेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, और बनेगा फिर भी बताएंगे। ठीक है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू। देखो पहले इतना ही बताते हैं, देखो क्या होगा। पहले इसमें देखना है कहीं पे ब्रैकेट तो दिया गया है नहीं, कहीं पे ब्रैकेट है नहीं। फिर देखना है कि ब्रैकेट के बाद कहीं पे ऑफ है, अगर ऑफ दिया होता तो पहले हम ऑफ वाला को सोल्व करते। ठीक है ना, इसके बाद डिवाइड है जी, हाँ जी डिवाइड तो है सर, तो पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड वाला को। पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड वाला को। तब देखो 3 से भागा देंगे 27 में तो कितने कितने बार में कटेगा, तो ये 9 बार में कट जाएगा। फिर देखो ये कितना है जी, 27 गुने 0 +1। आप तो लोग बचपन में पढ़े होंगे, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि कोई भी संख्या हो जब उसको 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा सबको संसार को ही 0 कर देता है। पढ़े हैं जी, हाँ। तो देखो ये आपस में गुना करेगा 0 तो कितना हो जाएगा ना, 0, कोई दिक्कत नहीं जी। ये कितना हो जाएगा, इसको लिखना ही बेकार है, चलो लिख ही नहीं तो लिख दिए। अब देखो इसको तो लिखने बेकार है। अभी देखो 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। बताओ, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल इसके लेक्चर 2 में देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस रहेगा। जैसे आज पढ़ें क्या, आज पढ़ें छोटी ब्रैकेट, कल पढ़ेंगे मंझली ब्रैकेट, परसों पढ़ेंगे बड़ी ब्रैकेट। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन पूछा है हार्ड से हार्ड शेप में भी, वो सब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और फिर जाके लगाइएगा क्वेश्चन रेलवे का, नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा जी नहीं बना क्वेश्चन, तो हम फिर
फिर से लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि ये जो पढ़ा रहे हैं भैया या फिर जो भी मानो, ये जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी देखे होंगे, अगर सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो देखते होंगे कि ये क्वेश्चन मिलता भी है, लेकिन स्किप कर देते हैं, क्यों नहीं बनता है। तो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।